नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह बरियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया है कि एसएससी जीडी की 2023 की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आकृति हमें ढूंढनी है, कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है और बिना किसी गुणन गति के। तो अगर हम देखें तो सर्कल तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा और ना तो ये किसी प्रकार की आकृति दी है उसमें नहीं। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति ये इसमें ऐसे बनती हुई आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा क्या लॉजिक चल रहा है। तो 12, एक मिनट दोस्तों, 12 फिर उसके बाद 16, 12 16 और 12 16 11 और 20, ठीक है। उसके बाद फिर 14 14 13 और 18, उसके बाद फिर 16 12 15 और 16, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है। तो 12 प्लस में 2 14, 16 माइनस में 2 फिर प्लस में 2 और फिर माइनस में 2, ठीक है। फिर उसी तरीके से प्लस में 2 माइनस में 2 प्लस में 2 और माइनस में 2। लॉजिक चल रहा है प्लस में 2 माइनस में 2 प्लस में 2 माइनस में 2। तो पी से जब आगे बढ़ोगे तो पी से 16 आर 18 पे जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद एल से 2 कम करोगे तो 10 मतलब जे पे जाओगे। तो आर जे किस में, केवल एक लास्ट ऑप्शन में, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इन्होंने फाइंड आ सॉल्यूशन को 4 और 1 8 लिखा है। अब देखो ये किस तरीके से लिखना है। फाइंड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिया। एक में 1 तो 1, सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉल्यूशन में SOLUTION यही लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर 8, इसलिए 4 1 8 लिख दिया। उसी तरीके से बी में कितने हैं 2, तो 2 लिख दिया। फिर उसके बाद अटेंडिव में कितने हैं 9, तो 9 लिख दिया। अब चेक में कितने हैं, तो 3 2 5, तो पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा और 5 3 8, एक ही ऑप्शन में राइट, सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है मुंबई का जिस तरीके से महाराष्ट्र से संबंध है, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उसी तरीके से भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 से 21 हो रहा है, फिर 147 हो रहा है और फिर हो रहा है 7203। साफ साफ दिख रहा है ये इसका 7 गुना है, ये इसका 7 गुना है। और अगर हम 147 का 7 गुना करेंगे तो 7 7 49 गुणा करो 7 से 9 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, और ये केवल एक ऑप्शन में लास्ट वाले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 213 के बाद दोस्तों 216, फिर 225 और फिर उसके बाद 240, फिर उसके बाद 261। तो अगर हम 213 से 216 जाते हैं तो ये प्लस का कितना हो रहा है 3, फिर यहाँ ये प्लस का कितना हो रहा है 9, फिर यहाँ प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों 15, और फिर ये प्लस का कितना हो रहा है 21। क्या चल रहा है, अब इसमें एक और डिफरेंस निकाल लो, 6 प्लस चल रहा है सब में। तो 6 प्लस करोगे सब में, तो अगला जब 6 प्लस करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 बैठेगा, क्योंकि यहाँ 6 प्लस होगा 27, और 261 जब 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 288। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है फलक की विपरीत मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। 4 से दर्शाने में 4 के विपरीत आपको बताना है। तो अगर हम 4 के विपरीत देखने जाएँ तो इसमें कॉमन ट्रिक 4, हाँ इसमें 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 4 को पकड़ के यहाँ घुमा दो, 4 को पकड़ के यहाँ घुमा, तो 4 5 और 2, फिर इसमें 4 1 और 6। अब है क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 के विपरीत में क्या आ जाएगा 3, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी पंखे को अपन पा से ऐसे मान लेते हैं और बल्ब बा से मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बल्ब बोला जा रहा है सभी पंखे, तो ये 100 होगा, और बल्ब हैं तो ये 50 हो जाएगा। बोला जा रहा है सभी बल्ब, तो ये फिर 100 होगा। ट्यूबलाइट हैं तो टा मान लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कुछ ट्यूबलाइट, तो ये टा हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और कुछ ट्यूबलाइट नए हैं
ना मान लेते हैं तो ये 50 हो जाए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, सभी पंखे नए हैं, तो पंखे का संबंध यहाँ आ रहा है। अब इससे तो ये मिल रहा है लेकिन इससे ये नहीं मिल पा रहा है, तो जब इससे ये नहीं मिल पा रहा है तो इससे ये तो मिल रहा है लेकिन इससे ये मिलना चाहिए, इसलिए पहला अनुसरण ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। देखो सभी ट्यूबलाइट की वैल्यू 50 है, 100 बना नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति उत्तर की तरफ क्या करके बैठे हैं, मुख करके। 3 एक और बैठा। अब आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है कि जी जो है ना, हाँ ई बाईं ओर, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ई यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि ई के बाईं ओर 1 2 और ये 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। जी जो है ना एच और ई के ठीक बगल में है, जी और एच ई के ठीक बगल में, जी और एच। तो देखो जी और एच को हम ऐसे कह सकते हैं कि जी और एच ये दोनों यहाँ भी आ सकते हैं और जी और एच ये दोनों यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों बगल में। एक पंक्ति की दाएं ओर तो ए ये बैठ गया और हमने बोला डी ठीक बगल में बैठा तो डी ये बैठ गया। एफ जो है ना ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर तो ये एफ यहाँ बैठ गया। अब बच क्या रहा है टी, तो टी इन दोनों का फिक्स नहीं है अभी, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर टी बैठा, राइट आंसर टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है F 6 9 14 G 7 और 5 और 18 इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि इसको हमने लिखा है क्या है, 8 लिखा है, 8 लिखा है, फिर इसके बाद इन्होंने 16 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 4 लिखा है और फिर 20 लिखा है। अब देखो हो क्या रहा है, ये +2 हो रहा है, फिर -2, फिर +2 हो रहा है। अब यहाँ से +2 -2 तो चलना चाहिए, फिर यहाँ से +2 फिर हो गया, फिर यहाँ से -1 हो रहा है और ये +2 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उस पर कहीं ना कहीं +2 किया जा रहा है और जो वोवल्स हैं A E I O में AEIOU में -1 किया जा रहा है। देखो आई क्या है, -1 हो गया, फिर उसके बाद ई यहाँ -1 हो गया, यहाँ भी -1, तो AEIO के साथ -1 और जो कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ +2, यही चीज़ यहाँ पर चल रही। तो डी के साथ +2 हुआ, फिर ई के साथ फिर -1 हो गया, ये चीज़। तो हमें जब इसमें जाएंगे तो जी 7 है तो 9 मतलब आई से स्टार्टिंग होगी, आर 18 मतलब 20 टी से स्टार्ट हो, और आई टी केवल एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ना भी नहीं है हमें, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर कौन सा क्रम चलेगा। तो SEM सबसे पहले SEM आएगा यहाँ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और फिर उसके बाद 2, क्योंकि SEMM के बाद फिर क्या आ रहा O, तो उसके बाद 2 के बाद फिर SEN। अब N में अगर देखा जाए तो N में ये होगा 3, फिर SEP और SER, तो पहले आएगा P, तो 4, मतलब जैसा लिखा था वैसे ही आंसर हो जाएगा राइट, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन A+ में B डिवाइड में C इंटू में D और E और प्लस में F, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A B का पुत्र है, तो A जो है B का क्या है, पुत्र है, ठीक है। B डिवाइड में C, तो A B की पत्नी है, तो B क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, C की, तो ये C क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद C इंटू D, ठीक है, तो A B का भाई है, तो यहाँ C जो है ना वो D का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है। A-B का अर्थ है A B की बहन है, तो D जो है ना वो E की बहन होगी, तो ये क्या है, यहाँ बहन हो जाएगी, ठीक है। फिर A B के पुत्र है, तो ये जो E होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पुत्र। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना।
तो देखो पहला ऑप्शन है डी एफ की पुत्री है, तो डी ये रहा, एफ ही देखो ये इसका पुत्र है और ये इसकी बहन है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एफ की पुत्री हुई, पहला सही है। लेकिन गलत बताना है अपन को, ए सी का पुत्र है। अगर ए सी का पुत्र है तो ए सी का पुत्र है, देखो ये इसकी पत्नी है और पत्नी का ये पुत्र है, तो सी का पुत्र भी तो हुआ, दूसरा भी सही। ए एफ का पोता है, ए जो है ना एफ का पोता है, ये इसका पुत्र है, ये इसकी बहन है, ये भाई और ये इसकी पत्नी, हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला कहीं ना कहीं गलत है कि ई जो है ना वो बी का भाई है, बी का भाई है, ई जो है ना बी का भाई है, ये कैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए हो जाएगा ये गलत, क्योंकि ये ये इसकी बहन है, ठीक है, और ये इसका भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हुए, तो ई बी का भाई कैसे हो सकता है, ठीक है, और ये पत्नी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर देखेंगे तो 1, 10, 18 और 26 का जो संबंध है वो 4, 13, 20 और 3 से संबंध है, 4, 13, 20, 3 से संबंध है। अब यहाँ पर हम देखें क्या चल रहा है, तो यहाँ से जैसे हम देख पा रहे हैं तो ये चल रहा है +3, ठीक है, फिर +3 और फिर +2 और फिर चल रहा है +3, ये चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है तो 4 और 3 7 मतलब जी पे आएंगे, 13 और 3 16 मतलब पी, तो जी पी केवल और एक ही ऑप्शन में आगे, हमें जाना भी नहीं थर्ड वाले ऑप्शन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति अंतर्निहित है, तो अगर देखा जाए तो ये आकृति बनती हुई दिख रही है, ये वाली इस तरीके की, ना तो ये होगा ना ये होगा, ये वाला राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। रूट को इस तरीके से लिखा है, तो रूट को जैसे लिखें 18, 15 और 20, ठीक है दोस्तों, तो ये क्यू कितना हो जाएगा 17, क्यू कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22। तो अगर हम देखें यहाँ से तो इन्होंने इसे क्या किया, +2 किया, ठीक है, या इस तरीके से ऐसे चल रहा है, ये यहाँ +2 कर रहे हैं, फिर ये यहाँ +2 कर रहे हैं, फिर ये यहाँ +2 कर रहे हैं और फिर ये +2 चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से इसमें तो एल की वैल्यू कितनी होती है 12, 5, 1 और एफ 6, इस तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ से अगर हम 1 +2 कराएं, या सबसे पहले इससे +2 कराएंगे, 5 से +2 हुआ ना इससे, हाँ, तो 5 से +2 तो मतलब 7, मतलब जी पे आ जाएंगे, 1 से +2 तो सी, 12 से +2 तो एन, ठीक है, तो जी सी, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले ये इस तरफ था, फिर ये नीचे, फिर ये इस तरफ था, ये ऊपर, फिर ये ऊपर था, ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे, अब ये ऊपर था, अब ये नीचे आएगा, ये हमेशा ऊपर, तो नीचे में ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा, तो ये नहीं है, ये नहीं है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो बोला जा रहा है कि 6 हैं इसमें से, तो और 1, 2, 3 और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे बैठा देते हैं दोस्तों। इसने ये बोला है कि एफ है ना के सामने बैठा है, एफ जो मान लेते हैं कि यहीं से एक और स्थिति बनेगी इसकी, एफ जो है ना के सामने बैठा है, एस जो है ना एफ के बगल में नहीं है, तो एस ना तो यहाँ आएगा और ना तो एस यहाँ आएगा। इसने ये बोला है कि एम जो है ना ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। एम जो है ना ए और एफ के, एम जो है ना ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ऐसे दो कंडीशन हो सकती है। एम जो है ना ए और यहाँ भी एफ बैठ सकता है और ए यहाँ भी बैठ सकता है, ये दो कंडीशन होंगी, इस तरीके से ठीक बगल में बैठा है। यदि एम और एस का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन, पता है इसमें डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि एम और एस आपस में स्थान बदल लें, तो ए और एफ के बीच में देखो एम और एस, तो यहाँ पर चाहे यहाँ को एस बैठा लो चाहे यहाँ एस बैठा लो, रहेगा वो ए और एफ के बीच में, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठेगा, एस, तो राइट आंसर एस हो जाएगा, बनाना भी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में अगर देखें तो 89, पहला ऑप्शन देखते हैं, 89 डिवाइड में 5, प्लस में 15
प्लस में 15 माइनस में 32 इंटू में 8 बराबर में 18। अब ये आपको कैलकुलेशन फिट करनी है। पहली बात 5 का 9 89 में जाएगा नहीं, ठीक है, और इसका गुणा करके घटा के आप ला नहीं सकते हो, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 89, एक मिनट, 89 माइनस में 5 इंटू में 15 प्लस में 32 डिवाइड में 8 और बराबर में हमें क्या लाना 18। तो सबसे पहले इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, और ये 89 हो जाएगा। ये पहले गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75 और प्लस में कितना आ जाएगा 4। जब 79 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 93, और 93 में जब आप 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 15, 12 और 15 का यूज करके 216 बनाना है। तो जब हम 12 और 15 को जोड़ें, 12 और 15 को जोड़ते हैं, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 27, और 27 का गुणा अगर हम 8 से कर दें तो कितना मिलेगा हमें 216। उसी तरीके से 31 और 23 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा हमें 54, और 54 का जब हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 432, ठीक है। तो अगर हम 24 और 14 को जोड़ें तो ये 24 और 14 कितने होते हैं 38, 38 का 8 गुना करेंगे तो 4 मतलब 4 यूनिट डिजिट मिल रहा है हमें, ठीक है, या गुणा ही कर लो तो 304 बनाएगा। ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये देखा गया है कि देखो कौन सा यहाँ से, जैसे 136, कौन से दो चिन्हों को बदलेंगे अपन, तो 136 डिवाइस में 17 और इंटू में 102, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, ठीक है, 102 और माइनस में 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 2। तो आप पहली बार 17 को आगे 100, ठीक है, 17 नम्मा हो जाएगा 136, तो ये 9 आ गया, और 102 का गुणा आप 9 से कराओगे बराबर में 187 आप ला नहीं पाओगे, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और 17 नम्मा 153 होते हैं, 136 नहीं, सॉरी, ये मैं गलत बता गया। यहाँ पहली बात तो ये डिवाइड ही नहीं जाएगा इसका, तो इसका इससे डिवाइड ही नहीं जाएगा, 17 नंबर 153, तो इसका इससे डिवाइड नहीं जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत और दूसरा भी गलत। हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। जब हम तीसरे ऑप्शन पे आएंगे तो तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, डिवाइड की जगह माइनस, तो 136 माइनस में 17 प्लस में क्या आ जाएगा 102, ठीक है, प्लस में 102 और डिवाइड में आ जाएगा 3 और इंटू में 2 बराबर में मिलाना है 187। कितना लाना है दोस्तों 187। तो यहाँ भाग दे दो, 3 3 का 9, 3 चौको 12, ठीक है, और ये 34 आ गया। 34 136 माइनस में 17 प्लस में 34 दूनी कितने होते हैं 68, ठीक है, और इन्हें जब तुम जोड़ोगे तो 8 6 14 204, और 204 में से 17 घटा दो आप, तो 204 में से जब आप 17 घटाओगे तो ये 7 बचेगा या 8, 187 आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें।